Hello, students. How are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. Now, we were going to discuss the last part of chapter number 6 Rocks and Minerals. So, today we are going to discuss about coal and petroleum and individually coal और पेट्रोलियम कैसे बनता है उसके बारे में. So, first, let's revise. अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है. हमने पढ़ा था काइंड्स ऑफ रॉक्स. There are 3 kinds of rocks: igneous, sedimentary and metamorphic rocks. और igneous rocks किससे बनती है? लावा से. वॉल्केनो के बाहर जो लावा आता है, जब वो कूल डाउन हो जाता है तो वो igneous rock में कन्वर्ट हो जाता है. और igneous rocks के जो टाइप्स है that are granite, pumice and obsidian. ग्रेनाइट एक हार्ड रॉक है जो कि हमें ग्रे, पिंक, वाइट, रेड और ब्लैक कलर्स में देखने को मिलता है. प्यूमाइस स्पंज जैसा होता है और वो बहुत क्विक कूलिंग लावा से बनता है, इसीलिए उसमें जो गैस बबल है ट्रैप्ड हो जाते हैं, इसीलिए वो इट इज़ वेरी पोरस. ऑब्सीडियन ब्लैक ग्लास की तरह होता है, इसीलिए उससे टूल्स बनाए जाते हैं. देन वी हैव लर्न अबाउट सेडिमेंट्री रॉक्स. तो सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं? बिकॉज ऑफ सेडिमेंट्स. जो रॉक्स के जो स्मॉल स्मॉल पीसेस होते हैं, रॉक्स, पेबल्स, ग्रेवल, सैंड, ये सारी चीज़ें एक साथ जब मिक्स हो जाती है और हार्ड हो जाती है तो वहाँ पे फॉर्म होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स. और सेडिमेंट्री रॉक्स के टाइप्स है कॉन्ग्लोमेंट जो स्टोन, पेबल्स, इन सब की जो सॉलिडिफिकेशन हो जाती है, एक साथ मिलके सॉलिड बन जाता है तो इट बिकम्स कॉन्ग्लोमेंट. देन शेल इज मेड अप ऑफ क्ले विच कंसिस्ट ऑफ पैरेलल लेयर्स. एक क्ले जैसा होता है जिसकी पैरेलल लेयर्स होती है. देन सैंडस्टोन कंसिस्ट ऑफ ग्रेन्स ऑफ सीमेंटेड टुगेदर. ऐसा लगता है कि जो ग्रेन्स स्मॉल पार्टिकल्स है मिट्टी के, सैंड के, वो एक साथ मिक्स हो गए और अंदर से कैसा होता है? इट इज़ पोरस, खाली, खोखला. एंड लाइमस्टोन इज फाइनली ग्रेन फेयरली सॉफ्ट रॉक. लाइमस्टोन कैसी होती है? सॉफ्ट रॉक होती है. इट ऑल्सो कंटेन सम शेल्स ऑफ एनिमल्स, और इसमें एनिमल्स के शेल्स भी होते हैं. डोलोमाइट भी लाइमस्टोन जैसा ही होता है बट इसमें मैग्नीशियम भी होता है. देन हमने पढ़ा था मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में. तो मेटामॉर्फिक रॉक क्या था? इट इज़ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक. तो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स का एक मॉडिफाइड एडवांस जो रूप होता है दैट इज मेटामॉर्फिक. तो द वर्ड मेटामॉर्फिक मीन सडन चेंज. तो जब सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक चेंज हो जाती है तो वो क्या बन जाती है? मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है. हीट एंड प्रेशर. और ये चेंज कैसे होता है? बिकॉज ऑफ हीट एंड प्रेशर. अब मेटामॉर्फिक रॉक्स की एग्जांपल में हमने पढ़ा था मार्बल के बारे में, जो कि किससे चेंज होकर बनता है? लाइमस्टोन से. फिर हमने पढ़ा था स्लेट के बारे में, जो कि किससे चेंज होकर बनता है? शेल से. देन हमने पढ़ा था ग्नीसिस के बारे में. ग्नीसिस किससे बनता है? ग्रेनाइट से. देन यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स क्या थे? ग्रेनाइट, मार्बल, सैंडस्टोन, ये सारे कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं. स्लेट लिखने में, ब्लैक बोर्ड्स. देन रूफ ऑफ हाउसेस की जो रूफ बनती है वो स्लेट से बनती है बहुत बार. देन प्यूमाइस डेंटिस्ट यूज़ करते हैं टीथ को पॉलिश करने के लिए, और उसे एज अ स्क्रबर हम भी यूज़ करते हैं. ठीक है, हमने बहुत जगह देखा होगा जो प्यूमाइस है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है फॉर स्क्रबिंग, है ना. स्किन स्क्रब अच्छे से हो जाती है उससे. क्योंकि उसमें स्मॉल होल्स रहते हैं. प्रीशियस स्टोन्स लाइक डायमंड, रूबी, एमराल्ड फाउंड इन रॉक्स आर यूज्ड इन मेकिंग ऑर्नामेंट्स. और ये जो प्रीशियस स्टोन्स है, ठीक है, ये ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज़ होता है, ज्वेलरी बनाने में यूज़ होते हैं. मिनरल लाइक सल्फेट, फोस्फेट, नाइट्रेट एंड पोटेशियम सॉल्ट्स यूज एज ए फर्टिलाइजर्स. और जो मिनरल्स होते हैं वो फार्म्स में फर्टिलाइजर्स के तौर पे यूज़ होते हैं. तो मिनरल के बारे में हमने पढ़ा था. मिनरल क्या होता है? मिनरल एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है विच हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. और क्या होता है? उसका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है. एक डेफिनेट कंपोजिशन में वो बना रहता है.
सो रॉक कंटेन वन और मोर मिनरल्स इन एनी प्रोपोर्शन, और रॉक्स में एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं. A mineral from which a metal can be extracted easily and profitably is an ore. अब उन मिनरल्स जिसमें से मेटल्स मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ओर. इसीलिए मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिनरल्स. तो ये सारे जो मेटल्स होते हैं ये कहाँ से हमें मिलते हैं? दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिनरल्स. मिनरल्स से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, निकाले जाते हैं. इट मे बी नोटेड दैट ऑल ओर्स आर मिनरल्स. तो हम क्या कह सकते हैं? जो सारे ओर्स हैं वो मिनरल्स भी है, बट सारे मिनरल्स और नहीं होते हैं. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फॉसिल्स. तो फॉसिल्स क्या होता है? इन द कोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल्सो कैरिड अलॉन्ग विथ वाटर एंड गेट बरीड इन दिस रॉक्स. अब जो विंड और वाटर के इफेक्ट से जिससे रॉक्स बनती है, उसी इफेक्ट से बहुत सारे जो पेड़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो भी इफेक्ट होते हैं. वो इफेक्ट होके इट बरीड अंडर द ग्राउंड, और वो क्या करते हैं? ग्राउंड के अंदर बरी हो जाते हैं. ठीक है, बहुत जैसे कि पेड़ जो है वो डाई होके विंड और वाटर के इफेक्ट से इट गोज अंडर द ग्राउंड. सो दे फॉर्म फॉसिल्स. फॉसिल्स आर डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन रॉक्स. तो फॉसिल्स क्या होता है? डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स और एनिमल्स जो कि ख़त्म हो चुके हैं उनका जो रिमेन होता है, ठीक है, उनका जो बचा हुआ पार्ट होता है, वो जो लैंड के अंदर बरीड पार्ट है, दैट आर फॉसिल्स. नाउ कोल एंड पेट्रोलियम. The Earth's crust also contain large deposits of coal and petroleum. अर्थ का जो क्रस्ट है उसमें बहुत सारा कोल एंड पेट्रोलियम है. दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स. और इन्हीं कोल एंड पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? फॉसिल फ्यूल्स. कोल एंड पेट्रोलियम आर फाउंड अंडर द ग्राउंड. दे आर डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर. तो कोल एंड पेट्रोलियम इज फाउंड वेरी डीप अंडर द ग्राउंड. ग्राउंड के बहुत डीप में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईयर्स लगते हैं इन्हें बनने के लिए. सो दे आर डिराइव फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर. और इन्हें किससे डिराइव किया जाता है, किससे निकाला जाता है? ऑर्गेनिक मैटर से. नाउ अबाउट विल रीड अबाउट कॉल. कॉल इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्लांट्स. कॉल किससे बनता है? प्लांट से बनता है, जो कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लैंड के अंदर क्या हो गए? बरी हो गए, लैंड के अंदर चले गए हैं बाय द डिफरेंट चेंजेस. सो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. और कितने टाइम पहले चले गए हैं? मिलियंस ऑफ ईयर्स, बहुत ज़्यादा मिलियन सालों पहले. ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर दे गेट चेंज इनटू कॉल. अब आपको पता है कि अंडर द अर्थ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, तो अंदर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर वो काई में चेंज हो जाते हैं? कॉल में चेंज हो जाते हैं. इट इज़ ब्लैक और ब्राउन इन कलर. तो कॉल किस कलर में होता है? ब्लैक एंड ब्राउन इन कलर. And coal is used as fuel in homes, factories, in thermal power stations where electricity is generated. तो coal कहाँ पे यूज होता है? In generation of electricity in homes, fuel in homes है ना, as a fuel यूज होते हैं coal. जैसे कि आपने देखा होगा कि कोल जला के और खाना बनाते हैं. अभी भी बहुत सारे घरों में कोल का यूज़ इसीलिए होता है, गैस की जगह कोल को यूज़ किया जाता है. विलेजेस में स्पेशली हम देख सकते हैं. देन इन फैक्ट्रीज में किस लिए यूज़ होता है? फॉर मच हीट एंड मच पावर. एंड इन थर्मल पावर स्टेशन में किस लिए यूज़ होता है? फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाने के लिए वो कोल का यूज़ करते हैं. देन अबाउट पेट्रोलियम. पेट्रोलियम इज फॉर्म फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. प्लांट और एनिमल के जो रिमेन्स है, ठीक है, उनके डेड होने के बाद उनके जो रिमेन्स बचते हैं, विच गॉट बरीड अंडर द सॉइल. सो ये भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं पेट्रोलियम बनने में, जब एनिमल और प्लांट डेड होके और लैंड के अंदर बरी हो जाते हैं. ठीक है, सो दे मेक पेट्रोलियम. सो in making of petroleum, what happens that the elements in the bodies of these animals and plants get covered into liquid form called petroleum. अब
फर्स्ट वो बना था प्लांट्स का जो बरी हुआ था दैट बिकम्स कोल बन गया था. देन अब बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये जो होता है दिस बिकम्स अ लिक्विड. ये जो रिमेन्स होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स का, ये क्या बनते जाता है, लिक्विड बन जाता है. अब जो लिक्विड बनता है इट इज़ पेट्रोलियम. Then the various products of petroleum like diesel, kerosene, petrol, lubricants, liquid petroleum gas, LPG, etc. are commercially very useful. और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स है दैट इज जो पेट्रोलियम के साथ साथ ही एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं. ठीक है, जो गैस जो पेट्रोलियम के ऊपर आ जाता है दैट इज लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG. इट इज़ यूज्ड इन आवर होम्स. एंड डीजल, केरोसिन, देन लुब्रिकेंट्स, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये सारी चीज़ें कमर्शियली बहुत यूज़फुल है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है. नाउ आई होप you have understood this chapter, and if you have any doubts you can ask me in the comment section, and after this I am going to update question answers and book exercises of this chapter tomorrow. I hope you are completing all the chapters in your classwork copies. So this chapter also you have to complete it in your classwork copy, and what you have to do is today you have to fill in the blanks and name the following on yourself, and tomorrow I am going to update it and check it with your book, and you have to note down, fill in the blanks and name the following in your book only. Thank you for watching.